जो आज आपको हम कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस की कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी को डिस्कस करेंगे, लेकिन बहुत थोड़ा सा ही डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा और डिटेल में जाएंगे, लेकिन आज कम से कम फैक्ट्स आपके माइंड में हम रख देना चाहते हैं और ख़ुद उनको आप फील कर लें हमारे साथ में कैसा होता है। कोई कभी कंफ्यूज करे तो कन्फ्यूजन की कोई ज़रूरत नहीं है, आप एक कॉन्फिडेंस के साथ में आंसर कर सकें। अब जैसे हमने ऐसे ही दे दिया है, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स एक फंक्शन है, जी एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटर एक्स हमारा एक फंक्शन है। ओके, और हमने कहा कि लिमिट देख लो, तो लिमिट मॉड एक्स की लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पर क्या हो जाएगी 0। लेफ्ट हैंडेड देखोगे तो 0 प्लस एच, तो मॉड एच हो जाएगा, एच की लिमिट 0 हो जाएगी, और लेफ्ट हैंडेड में भी 0 हो जाएगी। यहाँ देखें लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, 0 प्लस एच करेंगे तो एच वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी, तो हमारे पास में एच का ग्रेटेस्ट इंटीरियर क्या हो जाएगा एच, और जब 0 माइनस एच करेंगे तो 0 के लेफ्ट में आ गया, तो ग्रेटेस्ट इंटीरियर -1 हो जाएगा, तो LHL हमारी -1, RHL हमारी 0। ये दोनों एग्जिस्ट नहीं, ये एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, इक्वल नहीं है, इसलिए लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, ये कर रही है। अब हम इनका कंपोजिशन तैयार करते हैं। देखें, हमने कहा GOF(x) तैयार किया, तो G ऑफ f(x) है, f(x) क्या है, ये मॉड x है। अब हम देखते हैं इसकी लेफ्ट हैंडेड राइट हैंडेड लिमिट को, तो लेफ्ट हैंडेड लिमिट में 0 माइनस एच कर दें, तो माइनस एच का मॉड क्या हो जाएगा, मॉड h हो जाएगा। h क्या होता है पॉजिटिव, तो h ही रह गया, तो लिमिट क्या आ गई 0। राइट हैंडेड लिमिट देखें तो ये 0 प्लस एच है, तो 0 प्लस एच फिर से 0 आ गया। आप देख रहे हैं LHL और RHL दोनों ही हमारी लिमिट एग्जिस्ट कर रही हैं और इक्वल टू 0 हैं, इसलिए GOF(x) यानी कंपोजिशन ऑफ f एंड g, इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर गई, ऑल्दो ग्रेटेस्ट इंटीरियर x यानी हमारे पास g की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। एक कंक्लूजन क्या निकलता है कि अगर एक की लिमिट एग्जिस्ट करती है और एक की नहीं करती है, तो आप एक्चुअली हमारे पास में कंपोजिशन की लिमिट एग्जिस्ट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। अब हम दूसरी तरह से इसको देख रहे हैं, देखें, आइए नेक्स्ट हम आपसे कह रहे हैं, एंड हमने कहा लिमिट x टेंड्स टू 0। अभी हमने GOF आपको कह दिया था, अब हमने कह दिया FOG(x), दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 और f ऑफ gx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, और f gx हमारा क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीरियर x है, f ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीरियर x, ऑलराइट, और f क्या है मॉड, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 और मॉड ग्रेटेस्ट इंटीरियर x दिस, ऑलराइट। अब हम इसको देखें, यहीं कर देते हैं LHL। आप आइए LHL, तो LHL में हम यहाँ क्या रखेंगे 0 माइनस एच, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 मॉड ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 माइनस एच दिस, लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 हो जाएगा, सो दिस थिंग -1 इक्वल टू ये लिमिट 1 आ गई। आगे आइए RHL को हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं RHL, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 प्लस एच, तो 0 के राइट में है h वेरी वेरी स्मॉल, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीरियर क्या हो जाएगा 0, तो ये लिमिट हमारे पास में 0, तो ये 0 आ गई। यहाँ देख रहे हैं LHL और RHL इक्वल नहीं है, LHL नॉट इक्वल टू RHL एट x इक्वल 0। इसका मीनिंग क्या निकला, देयरफॉर हमने कहा देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 0 FOG(x) does not exist, ये एग्जिस्ट नहीं कर रही है। अब फिर से आपको रिपीट कर दें,
अगर एक फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है और एक की नहीं करती है, तो हमने आपको सम और डिफरेंस में सिखाया था कि एग्जिस्ट नहीं करेगी। एफ एक्स प्लस जी एक्स की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, एफ एक्स माइनस जी एक्स की भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। एफ एक्स इंटू जी एक्स की लिमिट एग्जिस्ट कर सकती है, प्रोवाइडेड जिसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है वो ज़ीरो हो। और हमने इन चीज़ों को दिखाया हुआ है। यही कंटिन्यूटी में हमने कहा है कि अगर एक कंटिन्यूस है एक कंटिन्यूस नहीं है, दोनों का सम डिफरेंस कंटिन्यूस नहीं होगा। एक डिफरेंशिएबल है एक नहीं है, तो दोनों का सम और डिफरेंस कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल नहीं होगा। लेकिन प्रोडक्ट में क्या है कि अगर एक कंटिन्यूस है, एफ एक्स कंटिन्यूस है और जी एक्स हमारा कंटिन्यूस नहीं है, तो दोनों का प्रोडक्ट जैसा कि हमने कहा हुआ था कि कंटिन्यूस हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। और जब एफ ए यानी जो फंक्शन कंटिन्यूस है वो x इक्वल टू ए पर अगर उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाती है, लेफ्ट हैंडेड राइट हैंडेड लिमिट ज़ीरो हो जाती हैं, तो ये हमारा क्या है, कंटिन्यूस हो जाता है। मगर डिफरेंशियबिलिटी के लिए हमने आपको सिखाया हुआ था, 3 एग्जांपल्स हमने दिए हुए थे, तो उनमें क्या है कि प्रोडक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है इसी केस के साथ में। अब कंपोजिशन पर हम आ गए, तो आपने देखा कि कंपोजिशन तो एफ ओ जी और जी ओ एफ ये लिमिट हमारी एग्जिस्ट कर भी सकती हैं और नहीं भी कर सकती हैं। ऑलराइट, और यही बात कंटिन्यूटी में, यही बात डिफरेंशियबिलिटी में, एवरीवेयर। तो इस तरह से कंक्लूजन में हमने कहा कि 10 लिमिट x टेंस टू a एफ ओ जी एक्स, ठीक है, एंड लिमिट, जनरल केस अब दे रहे हैं, एंड लिमिट अगर हमारी एक की लिमिट एग्जिस्ट करती है और एक की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, देन लिमिट x टेंस टू a एफ ओ जी एक्स may or may not exist, may or may not exist at x equal to a। पहले आप बेसिक चीज़ ये सीखें, फिर हम और बातों पर आएंगे। जब फंक्शंस को पीस वाइज डिफाइन किया जाएगा तब हम उसको आपको डिस्कस करेंगे। अब देखें, हम यहाँ पर आपसे अब जैसे डिफरेंशियबिलिटी के लिए आपसे कह दें, तो डिफरेंशियबिलिटी के लिए फिर एग्जांपल लेते हैं आपको, और जो हम कह रहे हैं उसको देखना। सॉरी, अब ये डिफरेंशियबिलिटी में आ गए। हमने कहा कि एफ एक्स इक्वल टू ये हमारे पास में मॉड एक्स, ये मॉड एक्स है, और जी एक्स हमने कह दिया कि ये साइन एक्स है। ऑलराइट, देखते हैं फंक्शन हमने ठीक लिखा है कि नहीं लिखा है। एफ एक्स को मॉड एक्स कह दिया, जी एक्स को साइन एफ कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ आते हैं, तो हमने कहा देयरफॉर जी ओ एफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स, और एफ एक्स हमारा क्या है, वो मॉड एक्स है। जी ऑफ एफ एक्स, तो ये मॉड एक्स आ गया, और जी क्या है, ये है साइन, तो ये आ गया साइन मॉड एक्स। अब यहाँ जो चीज़ हम आपसे कहना चाहते हैं, देखें, मॉड एक्स, ठीक है, मॉड एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल 0। हमने हर तरह से इसको आपको ग्राफ से भी कह दिया, पॉइंटी हो गया 0 पर ग्राफ, ये नहीं। और हमने आपको कहा हुआ था कि आप लिख सकते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स, एक्स लेस दैन 0 इक्वल टू एक्स, एक्स ग्रेटर दैन 0। दोनों तरफ से डिफ्रेंशिएट करोगे, डिनोमिनेटर में चूंकि कुछ नहीं है तो एक तरफ से डेरिवेटिव -1 हो जाएगा और एक तरफ से 1 हो जाएगा। और थ्योरी से भी कहा था लेफ्ट हैंडेड राइट हैंडेड डेरिवेटिव निकालेंगे तो एक तरफ से -1 है और अदर साइड में वो 1 है, तो ये डिफरेंशिएबल नहीं है x इक्वल 0। और देखें साइन मॉड एक्स और साइन एक्स हमारा यहाँ क्या है, देख लो, साइन एक्स तो क्या है, हर जगह डिफरेंशिएबल है, और इसका कास एक्स निकलता है, डिफरेंशिएबल एट x इक्वल 0 एंड एवरीवेयर। लेकिन हम एक पॉइंट ये ले रहे हैं,
अब हम देखते हैं कि जीओ एफ की डिफरेंशियबिलिटी साइन मॉड एक्स पर। तो देखो अब साइन मॉड एक्स का ग्राफ जैसा कि आप जानते हैं एक्स अगर पॉजिटिव होगा तो मॉड एक्स क्या हो जाएगा, एक्स तो साइन एक्स ही बन जाएगा। तो ये 0 से ये चला ऐसे 0 पाई एट्सेट्रा 2 पाई। और जब x हमारा नेगेटिव है तो मॉड x क्या बन जाएगा, माइनस एक्स, तो साइन माइनस एक्स। अब उसका लेफ्ट तो माइनस साइन एक्स, तो साइन एक्स का ग्राफ लेफ्ट में यूं चलता, मगर माइनस लगा दिया तो वट एवर द पोर्शन लाइज बिलो द एक्सिस ऑफ एक्स विल गो अप। तो अब ये इस तरह से चला, ये ऐसे चला। देखें साइन एक्स की जो नेचुरल डायनामिक्स थी वो क्या थी, वो यूं जा रहा था ऐसे ऐसे ये, तो उसकी डायरेक्शन में कहीं पॉइंट ही नहीं था। मगर ये देखें क्या था, इसको जाना यूं था मगर इसको यूं जाना पड़ गया, इसका नेचर यहाँ चेंज हो गया, ये पॉइंट ही हो गया। तो देखो ये हमारे पास में साइन मॉड एक्स ये एक्चुअली डिफरेंशिएबल नहीं है 0 पर, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। ओके, अब एक है और एक नहीं है। और अब हम देख लेते हैं कि जो इन दोनों का कंपोजिशन लिया है वो है कि नहीं है। ऑलराइट, तो अब इसे हम आपकी टेस्टिंग कर देते हैं, ठीक है। और साइन मॉड एक्स जो हमने बनाया, वो साइन मॉड एक्स तो हमने यहीं से कह दिया, ये हमारा डिफरेंशिएबल नहीं था 0 पर, ये हमारा डिफरेंशिएबल था 0 पर एंड एवरीवेयर। मगर दोनों का कंपोजिशन जीओ एफ हमने निकाला तो ये 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। ओके, यहीं से निकल गया, ये ग्राफ से ही निकल गया, 0 पर ये डिफरेंशिएबल नॉट डिफरेंशिएबल हमने लिख भी दिया। अगर हम यूं कह दें, आपको आर टेस्टिंग कह दें, हमने कहा LHD लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव निकाल दो, तो लिमिट एच टेंस टू 0। अब ये साइन देखो जीओ एफ है तो हम ऐसे लिखे 0 माइनस एच, और F0 ये 0 पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 माइनस 0 अपान क्या है, माइनस एच। याद करें हमने लास्ट वीडियो में कहा हुआ था एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपान माइनस एच। अब इसे हमने कहा दिस लिमिट एच टेंस टू 0। अब ये हो गया कितना, साइन एच हो गया, तो ये आ गया साइन एच ओवर माइनस एच, तो ये लिमिट क्या हो गई, -1। गेट माई पॉइंट। देखें माइनस एक्स का मॉड क्या होगा, मॉड एक्स होगा, -3 का मॉड वही होता है जो एक्स का मॉड होगा, -3 का मॉड होगा। और यहाँ देख सकते हैं कि अब h और h का मॉड हो गया, h क्या है, पॉजिटिव बट वेरी वेरी स्मॉल, तो ये हमारे पास साइन h अपान है। अब देखो RHD यहीं पर हम डायरेक्ट कह देखते हैं, RHD को देख लें। आइए तो 0 प्लस h करेंगे, 0 रहेगा, तो ये साइन h हो गया अपान h, तो कितना हो जाएगा 1। RHD में यहाँ पर प्लस h रहेगा, साइन h तो ये भी आ गया था मगर वो साइन h अपान h तो 1। तो ये देखो डिफरेंशियल, और यहाँ ग्राफ से भी क्लियर हो गया। तो आपको जो रिजल्ट निकला, तो हमने कहा कि देयरफॉर एक्चुअली एफ इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं कि जीओ एफ डैश 0 प्लस नॉट इक्वल टू जीओ एफ डैश 0 माइनस। ओके, ये हमारे पास में एक हमारा +1 आया था, एक -1 आया था। तो रिमेंबर, अगर एक हमारा डिफरेंशिएबल है और एक नहीं है, तो यहाँ पर कंपोजिशन जो जीओ एफ हमने निकाला ये हमारा डिफरेंशिएबल नहीं निकला। ऑलराइट, नहीं निकल सका। अब देखते हैं, हमने आपसे कहा कि fx इक्वल टू मॉड x और gx इक्वल टू cos x कह दिया। देखें ये 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, अब लिख नहीं रहे हैं, ये 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, ये एवरीवेयर जैसे साइन x था। तो हमने कहा देयरफॉर जीओ एफ एक्स इक्वल टू, हमने कहा g ऑफ एफ एक्स, और एफ एक्स क्या है, मॉड एक्स है, तो g ऑफ मॉड एक्स, और ये क्या हो गया, cos ऑफ मॉड एक्स, cos ऑफ मॉड एक्स। अब देखें x अगर पॉजिटिव हो जाएगा
x पॉजिटिव हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, x रह जाएगा, और अगर x नेगेटिव है तो प्लस माइनस एक्स, बट ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा cos x। क्यों? क्योंकि cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। लीजिए हमारी बात हो गई। अब cos x तो हर जगह डिफरेंशिएबल है, और चाहे तो टेस्टिंग कर लें, जैसा कि अभी हमने किया था, ग्राफ भी बना सकते हैं। इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल 0। cos x तो हर जगह डिफरेंशिएबल है, मगर हम जीरो का केस ले रहे हैं, तो जीरो पर ये नहीं था, ये था। अब यहाँ पर दोनों का कंपोजिशन हो गया, पिछले केस में नहीं हुआ था। तो रिजल्ट क्या निकला कि अगर एक फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है और एक नहीं है, तो उनका कंपोजिशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ओके, तो आपको टेस्टिंग करनी पड़ जाएगी, ठीक है ना। कोई आपसे अगर देखें, अगर f(x) भी डिफरेंशिएबल है x इक्वल टू a पर gx भी है, तो एक्चुअली उनका कंपोजिशन हो जाएगा। मगर एक है और एक नहीं है तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, और दोनों नहीं है तब भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, जो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेंगे आपको। तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि GOF, ठीक है, और FOG may or may not be differentiable at x equal to a. Okay, if one of them is differentiable at x equal to a and other is not differentiable at x equal to a। और इस एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया। ओके, हमने एक जगह साइन मॉड एक्स वो नहीं था, कास मॉड एक्स वो था। ओके, तो ये रिजल्ट हमारा निकल गया। अब देखें, आते हैं, अब अगर हमारे पास में दोनों ही नहीं हैं, ओके, तो अब उसको भी हम टेस्टिंग कर देते हैं। ठीक है, अब हमने आपको लिख दिया, जैसे एक फंक्शन लिखा हुआ है कि f(x) इक्वल टू मॉड x, और एक हमने लिख दिया है कि gx इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ये दोनों हमारे डिफरेंशिएबल नहीं हैं, x इक्वल 0 पर ना ये है ना ये है, क्योंकि इसमें जंप आ जाता है, कंटिन्यूस ही नहीं है ये 0 1 2 3 पर, -1 -2 पर। तो जो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा और डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तो आर नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। अब हम देखते हैं कि इन दोनों के एक्चुअली जो कंपोजिशन है उनके साथ में क्या हो रहा है। हम ये देख रहे हैं कि इन दोनों के कंपोजिशन के साथ में क्या हो रहा है। देखते हैं, ये दोनों ही नहीं है, ठीक है। तो हमने कहा कि डिफरेंशियबिलिटी को सपोज करो हमने तैयार किया, GOF(x) को तैयार किया। नाउ GOF(x) इक्वल टू G(f(x) इक्वल टू G, और जो f(x) है वो क्या है, मॉड x, इक्वल टू, अब G(mod(x) लेंगे तो ये क्या हो गया, ये अपने gx जो है अपने एलिमेंट का ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाता है। तो इस बार एलिमेंट क्या है, ये है। अब हम इसकी टेस्टिंग कर रहे हैं। सपोज करो ये हमारे पास में hx है, इसका नाम हमने hx दे दिया। तो हमने कहा देखो अब LST कहाँ पर, 0 पर टेस्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि 0 पर ही दोनों नहीं थे। तो देखते हैं कि इनका कंपोजिशन है कि नहीं है। तो यहाँ पर आ जाइए, तो हमने कहा कि लिमिट s टेंस टू 0 और h 0 माइनस h, ओह h तो हमारे पास में ये, इससे हमको दूसरा कुछ सपोज करना चाहिए, ठीक है। हमने कह दिया सपोज करो कि ये px है हमारा फंक्शन, ये px है, सॉरी। तो हमने कहा px है ये, तो ये लिमिट
P, 0 प्लस एच माइनस P0, और LHD था तो माइनस कर दो, ठीक है, अपान माइनस एच, लिमिट एच टेंस टू 0 और P माइनस एच, तो अब देखो ये P माइनस एच, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर दिस माइनस दिस, और 0 लगा दो तो 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 0 तो 0 अपान माइनस एच, ऑलराइट। और अब जो हम कहने जा रहे हैं उसको आप देख सकते हैं, दिस लिमिट एच टेंस टू 0, ये हमारे पास में ग्रेटेस्ट इंटीजर h माइनस 0 अपान माइनस वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 0, तो हमने कहा लिमिट h टेंस टू 0, तो ये 0 और अपान माइनस h, तो ये वैल्यू क्या आ गई, 0। हमारा LHD कितना आ गया ये, अब देखिए आइए RHD कर रहे हैं, RHD तो लिमिट h टेंस टू 0 और P0 प्लस h माइनस P0 अपान h, यहाँ h, ओके। आइए अब आप P0 तो 0 था, ये कितना हो जाएगा, अब ये लिमिट h टेंस टू 0, और हमने आपसे कह दिया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर मॉड 0 प्लस h दिस अपान ये माइनस 0 था अपान h, और इसे आपसे अब कह दें कि लिमिट h टेंस टू 0, और ये देखो 0 प्लस h, तो कितना रह गया h, तो ये h अपान h, और ये देखें इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, तो ये देखें लिमिट h टेंस टू 0, 0 अपान h, तो ये क्या आ गया, 0। आप देख लो कि ये डिफरेंशिएबल हो गया। तो हमने कहा कि therefore LHD इक्वल टू RHD एट x इक्वल 0, therefore हमने क्या निकाला था, GOF, therefore GOF x is differentiable at x इक्वल 0। गेट माई पॉइंट, एक्चुअली यहाँ दोनों नहीं थे, तो एक्चुअली इनका जो हम लोगों ने कंपोजिशन लिया जी एफ और जी का, वो हो गया, लेकिन अब आप इसे घर में निकालेंगे, आप एक्चुअली एफ ओ जी एक्स का, ये आपको हमने होमवर्क के तौर पर दे दिया, ठीक है, कि x इक्वल 0 पर ये है कि नहीं, तो एफ ओ जी जब आप करेंगे तो मॉड हो जाएगा किसका, ग्रेटेस्ट इंटीजर x का, तो रिमेंबर, तो एक बार तो हमारे पास में वो क्या आ जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर h का क्या हो जाएगा, 0, मगर माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो वो हो जाएगा 1 माइनस h हो जाएगा। गेट माई पॉइंट। अच्छा, हम खुद फंस गए, आपको हमने कहा भी, तो अब हम आपको शो भी कर दें, नहीं आप कहेंगे कि आपने ऐसे ही बात कह दिया। अच्छा चलिए स्टार्ट में देखना, हमने कहा ये LHD, तो LHD तो लिमिट h टेंस टू 0, और वो FOGX यहाँ पर क्या हो जाएगा, FOGX, fx हमारा था कितना, मॉड x था, और gx तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसे हमने कहा, तो ये देखें LHD हम कर रहे थे, तो मॉड ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 माइनस h, ऑलराइट, ये मॉड माइनस, अब 0 पर वैल्यू निकालोगे तो 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो गया, 0, मॉड क्या हो गया, 0, तो ये क्या आ गया, 0 अपान क्या हो, माइनस h, एंड दैट मेक्स लिमिट h टेंस टू 0। आइए ये वैल्यू क्या हो गई, -1, तो मॉड ऑफ -1 माइनस 0 अपान माइनस h, अब ये देखें क्या हो गई, लिमिट h टेंस टू 0, और ये 1 अपान माइनस h, तो ये लिमिट एक्सिस्ट नहीं करेगी, इसको आप कह सकते हो लिमिटिंग वैल्यू निगेटिव इनफाइनाइट, ये डज नॉट एक्सिस्ट। लीजिए अब डेरिवेटिव हमारा एक्सिस्ट नहीं किया, गेट माई पॉइंट, डेरिवेटिव जो है एक्सिस्ट नहीं किया। और RHD में देखें, RHD अगर कहें
तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 + h। ओके, तो देखो 0 + h यहीं से देख लें, तो ग्रेटेस्ट इंटीरियर कितना हो जाएगा 0, तो होल थिंग 0, तो 0/h आ जाएगा। तो लिमिटिंग वैल्यू हमारे पास में दिस 0/h, h नॉन ज़ीरो नंबर है, पॉजिटिव है, ये 0, तो लीजिए ये नहीं हो पाया। ओके, तो जब आपसे लोग कहें कि अगर हमारे दोनों फंक्शंस डिफरेंशिएबल नहीं है x = a पर, तो हमारे पास में उनका कंपोजिशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ऐसे केस में आपको टेस्टिंग करनी पड़ेगी, है कि नहीं है। तो देखें, हमने कहा कि FOG एंड GOF x may or may not be differentiable at x = a when both are not differentiable at x = a। ओके, तो अब देखें, लिमिट के केस में एक की लिमिट एग्जिस्ट करती है, एक की नहीं करती है, तो उनके कंपोजिशन की लिमिट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती, एग्जामिन करना पड़ेगा। और यही बात कंटिन्यूटी के लिए कहते हैं, एक फंक्शन कंटिन्यूस है, एक नहीं है, तो उनका कंपोजिशन कंटिन्यूस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और अगर दोनों नहीं है तो लिमिट भी एग्जिस्ट कर सकती है कंपोजिशन की, नहीं भी कर सकती है, कंटिन्यूस भी हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। इसीलिए एक केस हमने डिफरेंशिएबिलिटी का सिखा दिया कि डिफरेंशिएबल दोनों नॉन डिफरेंशिएबल हैं, तो FOG GOF ये हमारे डिफरेंशिएबल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकता है एक हो और एक ना हो, इट डिपेंड्स अपॉन द सर्कमस्टेंसेस, तो उसको हमें एग्जामिन करना ज़रूरी हो जाता है। ओके, तो हम समझते हैं कि ये कुछ छोटी छोटी बातें आप समझ गए होंगे। और कंटिन्यूटी के लिए मान लो आपसे हम कह दें, हम यहीं कह देते हैं कि fx = ये कह दिया, और एक हमने कहा gx = ग्रेटेस्ट इंटीरियर, ये ठीक है। आप हमको देखें, ये कंटिन्यूस नहीं है x = 0 पर, ये कंटिन्यूस है, ठीक है। तो हमने कहा कि GOF x और FOG, ठीक है, FOGX की कंटिन्यूटी को आप डिस्कस करें, x = 0 पर आप डिस्कस कर दें कि ये क्या होगा। और आप चाहें तो कमेंट बॉक्स पर अपना कमेंट लिख सकते हैं कि आपने इस पर क्या फाइंड आउट किया। तो आज इतना ही, फैक्ट आप अपने दिमाग में रखिए। अब कुछ और अच्छी बातें और इनको कैसे एग्जामिन करते हैं, और जब f और g पीस वाइज डिफ़ाइन किए जाएं, ओके, तो हम उनके लिए कैसे क्या करें, किस तरह से हमको FOG और GOF लिखना चाहिए, इसको लेकर के भी जल्दी हम वीडियो आपके पास आएंगे। थैंक यू ऑल।